दोस्तों, बिहार की राजनीति एक के बाद एक दिलचस्प मोड़ लेती नजर आ रही है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और पाला बदल कर जा सकते हैं आरजेडी के खेमे में उनके साथ गठबंधन करने के लिए, यानी कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ गठजोड़ कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन बीच में नीतीश कुमार ने उन तमाम बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया, ये कहते हुए कि कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि उनका भरोसा नहीं किया जा सकता है दोस्तों, चुनाव अभी नजदीक आए नहीं है, 1-2 महीना बाकी रहने दीजिए, हो सकता है कि वो झटका दे दे भारतीय जनता पार्टी को, इसका इंतजार तो किया ही जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जहां नीतीश कुमार ने तमाम अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये जो खबर है ये चौंकाने वाली इसलिए हो जाती है क्योंकि ये है मकर संक्रांति से जुड़ी खबर। हो सकता है दोस्तों कि मकर संक्रांति बेशक देखिए बीत गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो असर है वो बिहार की राजनीति में कायम है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, फिलहाल बिहार का जो पारा है वो बेशक बहुत गिरता चला जा रहा हो और लगातार ठंड जो है, ठिठुरती ठंड जो है वो बढ़ती चली जा रही हो, लेकिन बावजूद इसके जो राजनीतिक माहौल है उसकी गर्मा गर्मी चालू है। बीते दिनों जब मकर संक्रांति का त्योहार था या मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था दोस्तों, तब उस समय ये बातें शुरू हो गई होनी, चर्चा शुरू हो गई कि दही चूड़ा खाने के लिए क्या नीतीश कुमार लालू के घर पे जाएंगे। अब लालू के घर पे तो चलिए नीतीश कुमार नहीं गए, लेकिन सीधे तौर पर चिराग पासवान के घर पर जब उन्होंने बुलाया तो चले गए। अब आलम ये था दोस्तों कि जो नीतीश कुमार की टाइमिंग थी जाने की चिराग पासवान के घर पे, वो थोड़ी अजीबोगरीब थी। वो मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि बुलाया गया था उनको 12 बजे, पहुंच गए वो 2 घंटा पहले ही 10 बजे। अब नीतीश कुमार जब पहुंचे तो वहां चिराग पासवान नहीं थे। चिराग पासवान जो है उस समय वहां पर नहीं थे, उस स्थान पर नहीं थे, और उन्हें ना देखते हुए नीतीश कुमार वहां से वापस लौट गए। जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या फिर बिहार में एनडीए में टूट पड़ सकती है, फूट पड़ सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरफ ये खबर चल ही रही थी, तो अब एक नई खबर ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में तहलका मचा दिया है दोस्तों। पशुपति पारस, इनको आप शायद जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चिराग पासवान के चाचा है, यानी रामविलास पासवान के भाई हैं। इन्होंने अपनी जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो अलग करके और बीच में 2 हिस्से करके अपनी एक अलग पार्टी बनाई, और एक लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, चिराग पासवान की जो पार्टी है, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उसका नेतृत्व चिराग पासवान फिलहाल के लिए कर रहे हैं। हो सकता था कि जब तक पार्टी के 2 हिस्से नहीं हुए थे तब तक पार्टी का बहुत बुरा कैडर चल रहा था, बहुत बुरा लेवल चल रहा था, लेकिन जैसे ही दोनों पार्टियां अलग हुई दोस्तों, चिराग पासवान ने बहुत अच्छी पकड़ के साथ लोजपा को खड़ा किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस की बात की जाएगी दोस्तों, तो अभी भी अपने पार्टी के आधार के लिए जूझ रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए वो उम्मीद लगा रहे थे कि उनको ज्यादा सीटें मिलेगी एनडीए की तरफ से, लेकिन उनको सीटें नहीं मिली, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और एनडीए छोड़ने के कयास भी उनके लगाए जाने लगे थे। अब बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं और लालू प्रसाद यादव के घर पर दही चूड़ा खाने के लिए पहुंचेंगे दोस्तों। ये जो खबर है ये चौंकाने वाली है। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको देखिए वो खबर जो है दिखा रही हूं। ये जो खबर है ये चौंकाने वाली इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक तरफ जहां चिराग पासवान जो है उनसे नीतीश कुमार के खफा होने की आशंकाएं जताई जाने लगी थी, तो वहीं अब पशुपति पारस जो है वो लालू प्रसाद यादव से नजदीक जा रहे हैं, इसकी जो आशंका है जताई जाने लगी है। आरएलजेपी, यहाँ दोस्तों ये पार्टी है चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की। पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव से नजदीकी की वजह से इस समय चर्चा का केंद्र जो है बने हुए हैं। अभी फिलहाल के लिए देखा जाए बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति को एक अहम त्योहार के तौर पर इसलिए भी देखा जाता है दोस्तों क्योंकि मकर संक्रांति जब जब आती है तब तब बिहार में कुछ बड़ा खेल होता है। इसलिए बीते दिनों अंदाजा लगाया जा रहा था कि मकर संक्रांति आने वाली है, 14 जनवरी आने वाला है, क्या नीतीश कुमार फिर से दही चूड़ा खाने के लिए लालू के घर पे जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्या वापस एनडीए में आएंगे,
इस बात की भी चर्चाएं जो है वो जोरों पे होनी शुरू हो गई थी। और अब ये जो खबर है ये चौंकाने वाली है कि पशुपति पारस ने 15 जनवरी को पटना में दही चूड़ा का जो आयोजन किया गया भोज का, उसमें शामिल होने के लिए वो लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे। लालू अपनी वैनिटी वैन से बड़े तेज प्रताप यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ पशुपति पारस के घर पहुंचे। चुनावी साल में लालू यादव के साथ जो बढ़ रही नजदीकियां हैं पशुपति पारस की, वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली है। आरएलजेपी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो इनकी पार्टी है दोस्तों, आरजेडी के बीच और इनकी पार्टी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, फिलहाल इस समय सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है। अब जैसा मैंने कहा, इस बात के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि अगर चुनावी साल में ये घटनाक्रम हो रहा है तो क्या इस साल के अंत तक ये जो घटनाक्रम है या इसको लेकर जो कयास लगाए जाने शुरू हो गए, क्या वो सच में तब्दील होता है? क्या आरएलजेपी का जो समावेश है वो भी अब होने वाला है आरजेडी में? क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा आरएलजेपी बनने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा पशुपति पारस बनने वाले हैं? इस तरीके की बातें अब सियासी गलियारों में होनी शुरू हो गई। फिलहाल के लिए अगर इस खबर की आप बात करेंगे तो आरजेडी आरएलजेपी में गठबंधन का जो मामला है वो हो सकता है। अब ये कयास जो है वो बनकर फिलहाल के लिए तो रहने नहीं दिया गया है, क्योंकि इस पर पशुपति पारस का किसी तरीके का कोई बयान जो है सामने नहीं आया है। जाहिर सी बात है, जब तक चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आ जाते दोस्तों, तब तक तो इसको सिर्फ और सिर्फ संभावना ही बताया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ हम तो त्योहार की वजह से गए थे चूड़ा दही खाने के लिए, हम तो त्योहार की वजह से मिलने के लिए गए थे। किसी से मिलने के लिए भी जाया जा सकता है, ये भी बातें होंगी दोस्तों। लेकिन ये बात सबको पता है कि जब चुनावी साल होता है और चुनावी साल में कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो ये कई बातों की तरफ इशारा करते हैं, जो अभी फिलहाल के लिए बिहार में हो रहा है। ये बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि बीते दिनों जब नीतीश कुमार के पाला बदलने की बात हुई तो उसके तुरंत बाद खबर आती है कि एक लालू प्रसाद यादव के करीबी बड़े नेता पर केंद्रीय एजेंसी की कार्यवाही जो है हो गई। इसको भी एक बड़े राजनीतिक कार्यवाही के तौर पर देखा गया कि क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाला है और नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं होता कब पलटी मार देंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको डराने धमकाने के लिए फिलहाल ये सब कुछ कर रही है? क्या उनको डराने धमकाने के लिए कि वो पार्टी छोड़कर ना जाए, वरना अगर पार्टी छोड़ते हैं तो उनके पार्टी के नेताओं पर भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से शिकंजा कस सकती है? क्या इसलिए लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं के घरों पर छापेमारी हो रही है? इस तरीके के कुछ सवाल भी उठने शुरू हो गए थे दोस्तों। और अब पशुपति पारस से जुड़ी खबर का सामने आना यह अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? क्या बिहार की राजनीति में ये एक घटनाक्रम भूचाल लाने के लिए काफी है? दोस्तों अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।